हमेशा रोते हो कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कोई तुम्हें भाव नहीं देता, सब तुम्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इज्जत करवाने के कुछ ऐसे पावरफुल लॉज बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद कोई भी तुम्हारे तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा। बताने को तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, पर सब कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट के इस एपिसोड में आप लोगों का मस्त रेस्पॉन्स दिखता है तो आगे ऐसी और भी शानदार वीडियोस आएंगी। उससे पहले मैं बता दूं, 48 लॉज ऑफ पावर नाम की बुक के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इसकी समरी और कहानी को भी जाना होगा। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक बताई गई है अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट और एक पावरफुल ऑरा अचीव करने के लिए। ऐसे में आज बहुत एक्साइटिंगली हम इसी किताब के 7 लॉज को सामने रखेंगे, जो जानकर और अपनाकर हर इंसान अपनी एक बेहतर पहचान बना लेगा, दुनिया को झुका देगा और दूसरे लोग हर जगह उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो जानते हैं विद आवर लॉ नंबर 7, एंड दैट इज विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। एक लो एवरेज मेंटालिटी का आदमी हमेशा बहस करेगा। उसको लगेगा सिर्फ बड़बोल बोलने से वो अपनी बात साबित कर देगा। इनफैक्ट उसे ही नहीं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप खुद जानिए कि क्यों आपकी इज्जत नहीं की जाती जैसा आप चाहते हैं। वेल एंड हाउ, किसी से भी बहस करना, भले आपका पॉइंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स में आप इन्वॉल्व होते हो तो उस समय के बाद लोगों के नजर में आपकी एक बहुत ही गलत इमेज क्रिएट होगी, और जब दोबारा आप किसी से मिलोगे तो वो इंसान आपको अवॉइड करने लगेगा या आपसे ढंग से पेश नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह के झगड़ालू स्वभाव को दिखाता है। और जब आपकी एक ऐसी इमेज लोगों के सामने जाती है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। किसी भी पॉइंट को जीतने के 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, आर्ग्यूमेंट और एक्शन। यहाँ पर वो दूसरा वाला ऑप्शन चुनो। लोगों को सुनने से ज्यादा देखना पसंद होता है, और अगर तुम दिखाकर अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो तो तुम आम से खास बन जाओगे। बहस किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या पर्सनल। तुम उन्हें डायरेक्टली वो डाटा दिखा दो जो उन्हें गलत साबित कर दे। तुम वो एक्शन लो जिसके बारे में कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते। थोड़ा समय लग सकता है, मगर लिटरली इससे तुम्हारा इमेज डैमेज होने और बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। इनफैक्ट जब कोई आर्गुमेंट से नहीं बल्कि एक्शन से सामने आता है तो उसे सेलिब्रिटी वाली अटेंशन दी जाती है। इसलिए अपनी वैल्यू करानी है तो बहस से कुछ जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि एक्शन से जीतो। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो यार, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है ना जो एक इंसान को कुछ बना भी सकती है या उसे गिरा भी सकती है। कैसे, आगे बताता हूँ। देखो, बचपन से लेकर अब तक अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं और आगे भी मिलेंगी। यही वो शुभ घड़ी होती है जिसमें एक इंसान उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है, उसमें अच्छा करता है और हर जगह छा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रिकेटर होगा, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर मौके पर अच्छा खेला है। जब उन्हें मैसेज मिले तो उन्होंने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह क्यों कुछ बॉलीवुड स्टार्स को बहुत स्टारडम मिलता है तो कुछ को कोई नहीं पूछता, इसलिए क्योंकि एक को जब फिल्म मिलती है तो वो उसमें बहुत अच्छा करता है और दूसरा इस मौके पर फिसल जाता है, कुछ खास नहीं कर पाता। बचपन से लेकर आज तक बहुत मौके मिले हैं। जैसे पहले क्लास में 1-2 बार क्लास मॉनिटर बनने की जिम्मेदारी मिली होगी, कई बार एग्जाम्स में टॉप कर गए, तो देख लो कैसे अगले दिन क्लास के ज्यादातर बच्चे तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे, आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। ये होता ही है। लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक इंसान के सामने एक मौके के रूप में आती है, उसे एक मौका देती है जिसमें वो आम से खास बन सकता है। तो बस इस चीज को मिस मत करना। जैसे ही कहीं भी कभी भी सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे, बस छा जाना। लॉ नंबर 5, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हर लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बुक ऑथर ये एक बात तो हमेशा आपको बोलेगा कि अगर तुम वाकई में चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो जितना जरूरी है हमेशा उससे थोड़ा कम बोलो। याद रखना, तुम जितने मिस्टीरियस रहोगे, खुफिया रहोगे, तुम्हें लोग उतना ही जानना चाहेंगे, तुम्हारे प्रति उतना ही उनमें एक्साइटमेंट होगा। लेकिन उस सबसे पहले खुद के अल्फाजों को एकदम शांत कर लो। तुम जितना कम बोलोगे तुम उतने ही पावरफुल दिखोगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बेशक ये बात सबको मालूम है, तुम्हें भी मालूम होगी, लेकिन तुम इस ताकत का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे बातों को बोलने के अंदाज से ही समझ आ जाएगा। कम बोलकर तुम ये दिखाते हो कि तुम एक प्रोफेशनल, डिसेंट और क्लासिक आदमी हो, और ऐसे लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जरूरत से कम बोलना कई बार कई झगड़े, कई प्रॉब्लम्स और कई बार तुम्हें अपना खुद का सीक्रेट रिवील करने से भी बचा लेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके कम से कम बोलो। लॉ नंबर 4, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। कहते हैं ना, सबसे बड़ी कोई गलती अगर तुम करते हो जिस वजह से तुम्हारी इज्जत नहीं की जाती है तो वो यही है। देखो, हर इंसान अलग है, उसके सोचने का नजरिया अलग है, और ये मैंने भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। अब क्योंकि हर कोई एक जैसे बिहेव नहीं कर सकता, तो कुछ के लिए तुम्हारी एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगेगी, तो वही कुछ के लिए कोई भी बड़ी बात भी छोटी लगेगी।
ऐसे सोचो जैसे तुम पसंद करते हो, लेकिन बिहेव ऐसे करो जैसे दूसरे पसंद करते हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो ना वाकई कि दूसरे तुम्हें पसंद करें, तो वहाँ शायद तुम अपनी तरह बिहेव करोगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरों को खुश करने की बात नहीं है, बल्कि एक सिंपल से कॉमन सेंस की चीज है कि जो इंसान तुम्हारे साथ जिस फ्लो में बिहेव करे, तुम उसी तरह उसके साथ रहो। जहाँ जैसा माहौल हो उस हिसाब से ढल जाओ। हर जगह एक स्थायी रूप में रहना, शायद एक पक्ष को पसंद आएगा तो दूसरे को नहीं। हाँ, सबको खुश करना नामुमकिन है, लेकिन सबको पसंद आना पॉसिबल है। तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, ये किसी को नहीं पता और ना ही किसी को कोई खासा इससे फर्क पड़ता है। लेकिन तुम कैसे बिहेव करते हो, ये सोसाइटी में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम कैसे ट्रीट किए जाओगे। इसलिए सोचो जैसे तुम पसंद करते हो, मगर दूसरों के साथ बिहेव ऐसे करो जैसे वो पसंद करते हो। लॉ नंबर 3, प्ले टू पीपल्स फैंटासीज। लोगों की यादों के साथ खेलो, दूसरों के दिल में बैठो, उनके साथ मेमोरीज बनाओ। जब मैं ये सारी बातें बोलता हूँ तो कुछ लोगों को लगता होगा कि सबके साथ दोस्ती करो, मीठा बनो वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो अपने आप को अब से समझदार लोगों में मत गिनना, क्योंकि एक बोल के कई मतलब हो सकते हैं। आज तुम बड़े हो गए हो, बावजूद इसके जब डोरेमोन, ओगी एंड कॉकरोच या शक्तिमान का म्यूजिक वर्जन सुनते हो, तब क्या तुम्हें एक बचपन जैसा महसूस नहीं होता? एकदम सुकून सा फील नहीं होता? होता है। और यही फील तुम्हें दूसरे लोगों के साथ रहकर उन्हें करानी है, उनकी यादों में होना है। और इसके लिए कोई बहुत लंबे अरसे तक उनके साथ वक्त बिताकर ही ये सब नहीं होगा, बल्कि ये सब कुछ मिनट के बातचीत में भी हो सकता है। कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें याद रखे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब वो होते हैं तो चेहरे पर रौनक सी छा जाती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं कड़क दिखने वाले, जिनके वाइब से पूरा माहौल डिसिप्लिन्ड हो जाता है। ऐसा ही होगा जब आप किसी के साथ छोटी मगर बहुत खूबसूरत मेमोरी बनाओगे, तो वो हमेशा आपके बारे में पूछेगा, आपके लिए उत्सुक रहेगा। लॉ नंबर 2, मेक अदर पीपल कम टू यू। तुम ऐसे बनो कि लोगों को बार बार तुम्हारी जरूरत पड़े। हाँ बिल्कुल, तुमको ऐसा बनना है कि दूसरे लोग बार बार तुमसे मदद मांगने को मजबूर हो। ऐसे में मैं तुम्हें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कॉलेज डेज में हमारे क्लास का एक लड़का था, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, प्लस वो हर लेक्चर में बैठता था। उसके सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और नोटबुक्स वक्त से पहले पूरे हो जाते थे, जब तक आधी से ज्यादा क्लास ने अभी तक करना शुरू भी नहीं किया होता था। ऐसे में जल्दी कंप्लीट करने के लिए हर कोई उससे दोस्ती बढ़ाता, उसके पास जाता, उसको इज्जत देता, और वो बंदा भी सभी की हेल्प करता था। वो दूसरे स्टूडेंट्स के बहुत काम आता था, लाइक अपनी चीजों को शेयर करता था। और क्योंकि वो क्लास में सबसे पंक्चुअल था, इस वजह से सबको उसकी जरूरत पड़ती ही थी। और सिर्फ वही एक बंदा था जिसका पूरे साल किसी से झगड़ा नहीं हुआ और जिसकी सब सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। यही कहना चाहता हूँ, अपने अंदर भी कुछ ऐसी चीजें डेवलप करो जो तुमको दूसरों के काम आने की मदद करे। दूसरों के काम आने या उनकी मदद करने से तुम छोटे नहीं होगे, बल्कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये तो यूनिवर्सल नियम है कि जिसकी जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा नॉलेजेबल होना होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होना होगा, और अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा 5 कदम आगे आना होगा। फिर देखना, सब तहजीब से तुम्हें सराहेंगे। लॉ नंबर 1, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट फॉर इट। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम इस वक्त ये वीडियो अपने किसी सिम नेटवर्क पर देख रहे होंगे। चलो मान लेता हूँ तुम जियो नेटवर्क पर इंटरनेट एंजॉय करते हो। जियो को संभालने के लिए हजारों एम्प्लॉइज दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सैकड़ों इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। कई सैकड़ों हजारों की फौज है इसके पीछे, मगर बावजूद इसके तुम किसे जानते हो? हाँ, मुकेश अंबानी जी को। अब जरा खुद सोचो, तुम्हें उन हजारों लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो इसे संभाले हैं, बल्कि फिर भी जियो का क्रेडिट मिलता है मुकेश अंबानी साहब को। यही होती है हाई वैल्यू अचीव करने की निंजा टेक्निक। एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से बताता हूँ। तुम क्या करते हो? जैसे तुम किसी स्किल में मास्टरी कर लेते हो, फिर कुछ बंदों को सिखाते हो, उन्हें ट्रेन करते हो, काम लेते हो, उससे कम दाम में उनसे काम कराते हो जिन्हें तुमने ट्रेन करा है। अब उस काम का क्रेडिट हमेशा तुम्हें ही मिलेगा, चाहे काम कोई भी करे, क्योंकि उस काम के मालिक तुम हो और वो तुम्हारे थ्रू होता है। इसलिए मार्केट में लोग तुम्हें जानते हैं। इससे हर एस्पेक्ट से तुम्हारा ही फायदा है। ये तो फिर भी एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया था। अगर सोचने बैठोगे और करने बैठोगे तो ऐसे और भी सैकड़ों तरीके हैं जहाँ से तुम काम तो दूसरों से कराते हो, मगर उसका क्रेडिट हमेशा तुम्हें मिलता है। दोस्तों, 48 लॉज ऑफ पावर बुक से इन 7 पावरफुल लॉज को लिया गया है। ये अपने टाइम की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब थी और आज तक है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही वेज में आपकी इमेज को बहुत ज्यादा इम्प्रूव और डिसेंट करती है, जिससे हर कोई आपके सामने झुकने पर मजबूर होता है, आपकी इज्जत करने को तैयार होता है। वीडियो देखकर और इन 7 रूल्स को जानकर बेशक मजा तो बहुत आया होगा, साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ इन्हें आप अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे, जिससे आप कभी इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हर आदमी दिल से तुम्हारी इज्जत करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।